हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों पार्ट टू किसका है? चैप्टर 4 का है, मोशन इन प्लेन में। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज उसे देख लीजिए। वैसे पता कोई देखेगा नहीं, फिर भी कोशिश कर लेना बच्चों देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आप कहोगे ये बहुत बेसिक है, ठीक है, बेसिक्स इस तरह से कि आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन हम डिस्कस करेंगे प्लेन में। हमारा मेन फोकस किस में रहेगा? प्लेन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। बच्चों वेक्टर्स के बारे में आपकी सारी डिटेल्स आपके फर्स्ट पार्ट में है, तो प्लीज जरूर देखिए उसे। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग सिंपल आप समझिए, इससे बताते हैं आपको। ये समझ लीजिए एक्स एक्सिस, ये समझिए आप वाई एक्सिस, ठीक है, एक प्लेन है। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मीनिंग क्या हो गया? ओरिजिन से तो ये डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, लेकिन हमें ओरिजिन से नहीं, एक्स एक्सिस से क्या है और वाई एक्सिस से क्या, ये वो होगी मेरी पोजीशन। ठीक है, तो देखिए कैसे समझाते हैं थोड़ा सा। ये है सपोज पी पॉइंट, ठीक है, और ये है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो बताइए इसका मीनिंग क्या हो गया? वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है मेरा, ठीक है, और एक्स एक्सिस मीनिंग क्या है? ये क्या दिखाएगा? वाई एक्सिस का डिस्टेंस, और ये क्या दिखाएगा? आपका एक्स एक्सिस, क्योंकि नीचे आ गया और ये पूरा यहाँ आता है, ठीक है। तो यानी कि देखिए पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से, मैक्सिमम टाइम आर वेक्टर से, स्मॉल आर से। कैपिटल आर रिप्रेजेंट यूज हो जाता है बच्चों रिजल्टेंट के लिए। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब देखिए कंपोनेंट्स कैसे रहेंगे इसके, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू हमने क्या कही? एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में इस वैल्यू को क्या कहा हमने? वाई, ओहो वाई जे कैप। आई कैप और जे कैप क्या दिखाएगा? आई कैप रिप्रेजेंट फॉर एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट फॉर वाई एक्सिस। लेकिन ये वाई क्या है? अगर मैं आपसे सही बोल रहा हूँ, वाई यहां से लेके बच्चों यहां तक का, सॉरी एक्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का। तो आप सिंपल ये कह सकते हो ये एक्स है, ज्यादा बेटर यही रहेगा, ये वाई है, ठीक है। तो देखिए आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हो आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बस पोजीशन वेक्टर में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि आपकी पोजीशन डिफाइन होगी, एक्स एक्सिस से आपके एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस मेजर करा आपने, और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस मेजर करा। ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और ये वाई एक्सिस का। बिल्कुल इजी है बच्चों, आई होप समझ में आ जाना चाहिए, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। फिर आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये मेन है काफी, इसको तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज हम पी से आगे क्यू पे, अब कहां आगे? क्यू पॉइंट पे। और देखिए सबसे पहले हम, ये हमारे लिए 1 पॉइंट है, तो हम क्या बोल देंगे? सिर्फ 1, तो ये कंपोनेंट क्या रहेंगे? 1 1। तो यानी कि पहली पोजीशन थी हमारी पी, तो इसे क्या बोल दिया हमने? R1 पोजीशन। तो क्या हो गया? X1 आई कैप प्लस Y1 जे कैप। हम P से आए Q पे, तो देखिए ये पोजीशन क्या होगी हमारी? R2। तो हमारी R2 पोजीशन क्या है? X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप। सेम वही चीज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? X2, और ये क्या होगा? Y2। लेकिन हमें तो ये कंपोनेंट चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस हमारे लिए तो ये है, ये रिप्रेजेंट होता है डेल आर, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डेल आर, डेल फॉर डिफरेंस वाला वर्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर का साइन लगा दीजिए। तो बताइए ये क्या होगा? ये ऑलवेज होता है बच्चों फाइनल पोजीशन। फाइनल क्या है आपके? ये देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया फिर आपका ये, यानी कि ये क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है आपके लिए? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो देखिए R2 वेक्टर क्या है आपका? X2 Y2, यानी कि X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप, माइनस R1 क्या था आपका? X1 Y1।
x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये i पहले तो माइनस में लिखिए, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। तो देखिए x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, यानी कि हमने j कैप के j कैप अलग लिख लिया, i कैप्स को अलग लिख लिया। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हो, डेल x i कैप प्लस डेल y j कैप। तो डेल x मतलब है यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस, डेल x, डेल y का मीनिंग है ये डिफरेंस। ये है जो आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक चीज याद रखिएगा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और इसकी डायरेक्शन बताइए क्या होगी, हम इस तरह से जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो गया, अगर हम ऊपर जाते तो अपवर्ड डायरेक्शन होती। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। जल्दी से आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करके हम साइड हो गए और फिर हम पढ़ेंगे कौन सा, वेलोसिटी। अब देखिएगा वेलोसिटी में क्या है। सिंपली वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल लिख रहे हैं अभी हम, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब उसके अकॉर्डिंग एक वर्ड आता है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी मतलब समझिए, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं जैसे कि क्रिकेट में एक बॉलर बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब थ्रो करते हैं तो स्पीड ज्यादा होती है, सरफेस पे एक हिट करने के बाद स्पीड कम होनी है ऑब्वियसली, लेकिन वहां पे क्या टीवी की जो स्क्रीन पे लिखा आता है, क्या लिखा आता है, 90 किलोमीटर पर आवर वट फिक्स आता है ना, लेकिन जबकि स्पीड पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई। तो इसका मतलब होता है वो कौन सी वेलोसिटी की बात करी जा रही है, कौन सी स्पीड की बात करी जा रही है, वो बात करी जाती है एवरेज, कम ज्यादा का एवरेज लेना। तो एवरेज का मतलब क्या है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल वर्ड में लिखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, जो टाइम लिया गया है। तो देखिए इस चीज को अब हम ड्राइव करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया बच्चों उसको क्या लिखा था हमने, डेल आर। टाइम में चेंज आया उसको क्या लिखेंगे, डेल टी। तो डेल आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये डेल टी भी क्या है, वेलोसिटी है। तो क्या हो गया ये, डेल आर डिवाइडेड बाई डेल टी। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करा था, डेल आर इक्वल टू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। तो देखिए कैसे लिख सकते हो, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप डिवाइडेड बाई डेल टी। खास चीज ये समझने वाली थी आपको, क्या समझने वाला, एक्स और आई जे क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं सिंपली आपको एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस। तो देखिए कैसे हो गया, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप, डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। इसको भी अगर आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म पे लिख सकते हो, डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी। ये तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन है, देखिए मैं आपसे सिंपल वर्ड बोल रहा हूं, ये सारा खेल आपका किस चीज का, रिप्रेजेंटेशन का। लॉजिक समझिए क्या होगा, रियलिटी में एक पॉइंट यहां से लेके यहां तक गया, हम उसकी वेलोसिटी प्लेन में नहीं डिफाइन करते, हम ये देखेंगे, दिखाइए, चलिए ऐसे चला है वो थोड़ा सा, हाँ। तो देखिए एक्स एक्सिस में उतना उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये कर लिया। तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में क्या होगी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये डिस्टेंस वाई एक्सिस में कवर करा है, तो क्या होगी वेलोसिटी वाई एक्सिस में, डेल वाई अपॉन डेल टी। यही तो था, डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी। डेल वी एक्स का मतलब वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, डेल वाई अपॉन डेल टी का मतलब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। लेकिन वो चल कैसा रहा है, प्लेन में,
मतलब इंसान एक पर्सन प्लेन में जा रहा है लेकिन वेलोसिटी डिफाइन हो रही है एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमने स्प्लिट कर दिया और बना दी कैसी, स्ट्रेट लाइन ही तो बना दिया इसको। क्या बना दिया हमने, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया कंसेप्ट किसका, डेल बी अपॉन डेल एक्स का। इसके बाद जो हम आएंगे वो किस पे आएंगे, इसके बाद आएंगे बच्चों हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। तो ऐसा करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो सके वीडियो को नोट कर लेना बच्चों आप लोग। तो अब देखिए सबसे मेन क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सबसे ज्यादा समझना था आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए अब ये होता क्या है, ये सबसे मेन टॉपिक है बच्चों, ये नहीं था आपका 9th में। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, लॉजिक मिले भी होंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैं एग्जांपल दे रहा हूं इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब, देखिए कैसे, एक बाइक है सिंपल, एक, ओहो ये तो बाइक कुछ नहीं कुछ और बन रही है, एक सिंपल सी बाइक है। यहां पे खड़ा है एक इंसान, बाइक को इंसान ही तो चलाएगा, ठीक है, हमसे तो चलने वाली है नहीं, ठोक देंगे फिर हम, लाइसेंस कट जाएगा हमारा। आगे जा रही है बाइक। अब समझिए, बाइक चल के स्टार्ट हुई है 7 AM पे, ये आ रही है 8 AM तक, लेकिन हम वेलोसिटी मांग रहे हैं इसकी, कब, वो ओवरऑल वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी नहीं, कुछ भी नहीं, हम मांग रहे हैं 7:10:30 पे। 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं कह रहे हम, यानी कि जो आप कहते हैं ना डिवाइडेड बाय डेल टी, यानी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, टाइम कितना कवर करा। टाइम तो बच्चों जब होगा ना जब डिफरेंस होगा 1 सेकंड का, हम डिफरेंस की बात ही नहीं कर रहे, हम क्या करें 7:10 पे 30 सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी, यानी कि एट ए इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या थी। डजंट मैटर पहले क्या आया बाद में क्या आया, कितना उसने डिस्टेंस कवर करा, कोई मतलब नहीं। इंस्टेंट का मीनिंग ये है। आई होप इंस्टेंट का मतलब बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा 7:10 पे 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस मेजर करा, सॉरी इसकी क्या वेलोसिटी, नहीं, हम ये डिफरेंस ले ही नहीं रहे टाइम का। तो ये बताइए टाइम मैं यहाँ पे क्या बोलूं, 0 बोलूं, समझिए बात को ध्यान से, 0 बोले क्या, 1 सेकंड तो है ही नहीं, क्योंकि हम 7 से 31 भी नहीं हो रहे, यानी कि 10, 31 भी नहीं हो रहे, सिर्फ हम 7, 10, 30 पर बात कर रहे हैं। ये है आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका एक सिंपल कंसेप्ट है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल कंसेप्ट है क्या, जो आपकी वेलोसिटी थी कौन सी, एवरेज वेलोसिटी, जो क्या थी, जो आपकी थी डेल आर डिवाइडेड बाई डेल टी, यही तो थी, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे आप इंस्टेंट वेलोसिटी में, कन्वर्ट कैसे करोगे, ये क्या है, डेल टी है ना, टाइम इंटरवल है, यहाँ पे टाइम इंटरवल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब टाइम छोटा करते जाइए, छोटा छोटा छोटा, मीनिंग क्या है, डेल टी इतना छोटा कर दीजिए कि 0 के बराबर हो जाए, 0 ना हो, देखो 0 करोगे तो फिर नॉन डिफाइंड वाला सा कंसेप्ट आ जाएगा, फिर वो वैल्यूएबल नहीं रहेगा। 1 सेकंड भी नहीं कह रहा, 10 वर्ड अगर कभी भी लिखा हो 10:5, तो इसका मतलब है 5 तो नहीं है, वो 10:0 का मतलब है 0 तो नहीं है, हल्का सा ज्यादा है। अब हल्के से मैं जा रहा हूँ 0.000000001, नहीं इससे भी कम है, क्योंकि अगर आप बोल के बता सकते तो हम लिखने देते यहाँ पे 10 टू द पावर में लिख देते। 10:0 का मतलब है इस टाइम को हमने इतना कम कर दिया, जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं 7:10:30 से कहाँ जा रही है 7:10:35 पे, तो कितने का डिफरेंस है, 5 सेकंड का है। अब इस 5 सेकंड के डिफरेंस को हम कम करते जाएं तो बताइए कितना कम कर सकते हैं, 0 तो नहीं कहेंगे, मतलब 0 का मतलब है 0 भी नहीं, सिर्फ उसी टाइम पे आ जाए, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस कम करते गए। तो ये वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाती है किस में, तो इसको लिखते हैं लिमिट, इस तरह से LIME होता है,
पूरा वर्ड नहीं लिखते बेसिकली, LIM ही लिखते हैं, लिमिट पूरा होता है। हमने एक लिमिट लगाई, यहाँ लिख सकते हो आप, लिमिट क्या लगा दी हमने, टाइम टेंड्स टू 0, तो del t टेंड्स टू 0, del r अपॉन del t, del r अपॉन del t। तो पता है इसको कैसे लिख सकते हो, इसको सिंपली लिख सकते हो dr अपॉन dt से। अगर आप छोटा 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 करते जा रहे हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन में, बड़ा 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 करते जा रहे हो तो कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में। मैथ्स में पढ़ोगे कोई नहीं। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जा सकती है आपकी किस बिहाफ से, डिफरेंशिएशन के बिहाफ से। आई होप ये समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। अब देखिए चलिए हम इसको स्प्लिट वे में लिखते हैं। स्प्लिट वे में देखिए कैसे, इसका फॉर्मूला बच्चों यहीं लिख देते हैं डायरेक्ट, ये लॉजिक तो समझ में आ गया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है आपका, dr अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी को हम कम करते चले गए हैं, सॉरी वेलोसिटी को नहीं, टाइम को, सॉरी माफी चाहते हैं, बार बार गलत बोल देते हैं कभी कभी हम। अब देखिए v लिमिट del t टेंड्स टू 0, del r क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट ही तो था, तो उसकी वैल्यू रख सकते हो। क्या वैल्यू है, del x प्लस del y j डिवाइडेड बाई del t। तो फिर देखिए इसको कैसे लिख दीजिए, लिमिट del t टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, del x डिवाइडेड बाई del t i कैप, प्लस ये क्या हो गया, और del y अपॉन del t j कैप। इसको इसके साथ लीजिए, इसको इसके साथ लीजिए, यानी कि सेपरेट मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये तो हो गया ओवरऑल वाली बात, क्योंकि हमें आपको पता है अगर एक बॉडी चल रही है तो हम किसका बताएंगे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या थी, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या थी, कब, 7:10 पे 30 सेकंड पे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट del t टेंड्स टू 0, क्या हो गया ये, del x डिवाइडेड बाई del t i कैप, प्लस ये क्या हो जाएगा, लिमिट del t टेंड्स टू 0, del y डिवाइडेड बाई del t j कैप। तो अब इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt, कब, x एक्सिस में, प्लस dy अपॉन dt, कब, j एक्सिस में, यानी कि y एक्सिस। ये क्या था, ओवरऑल कंसेप्ट था, लेकिन वैल्यूएबल कंसेप्ट आपका ये होता है। ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छी तरह से समझ में आई होगी आप सभी को। हाँ, और इसको फाइनली और करना चाहते हो आप तो v इक्वल टू, इसको क्या लिख दीजिए, ये कौन सी वेलोसिटी है, vx, i कैप नाम दे दीजिए, vy किसका नाम दे दीजिए, j कैप। इसका मीनिंग क्या हो गया, x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम, ये तो एवरेज वाला कंसेप्ट आ गया ना, मतलब इस तरह से, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, j मतलब क्या है y, i मतलब क्या है x कंपोनेंट। सिंपल कर दीजिए क्या, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। एक एग्जांपल के साथ बताते हैं तो ज्यादा फील आ जाएगा। अगर सपोज मेरी वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 6j कैप, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट का 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, वो हो गया मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये कंसेप्ट खत्म होता है किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी के बाद अब हम किस पे आते हैं, एक्सेलरेशन पे। जल्दी से वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फिर स्टार्ट करेंगे हम एक्सेलरेशन। अब देखिए आप एक्सेलरेशन को समझिएगा, एक्सेलरेशन में है क्या और क्या समझना है आपको। हाँ, एक्सेलरेशन को आप इस हिसाब से समझिए, बस बताइए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
यानी कि जो टाइम में चेंज मतलब टाइम टेकन, जो वेलोसिटी का चेंज है 5 से अगर 10 हो रही है तो उससे चेंज होने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। तो अगर हम एवरेज की बात कर देते, एवरेज एक्सेलरेशन, तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन में भी क्या लिखते हैं आप, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो अब समझिएगा, तो ये क्या हो गया, डेल वी अपॉन डेल टी हो गया, और ये अभी आपने वेलोसिटी फाइंड करी थी, क्या फाइंड करी थी वेलोसिटी आपने, वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, आपको मैं दो तरीके से बताऊं, नहीं अभी एक ही तरीके से समझते हैं, ठीक है ना, दिक्कत हो जाती है फिर। डेल, देखिए ऐसे था, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये थी वेलोसिटी आपकी। अगर इसे डेल के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है तो वेलोसिटी थी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल वी एक्स डेल वी वाई डिवाइडेड बाई क्या हो गया टोटल डेल टी। तो देखिए इसको फिर कैसे लिख देंगे हम, A इक्वल टू डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाई डेल टी जे कैप, इस तरह से लिख सकते हो आप, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए भी क्या लिख सकते हो, चलिए एक पैटर्न और बताते हैं आपको इसी के बिहाफ पे, ये तो हो गया आपका, नहीं एक्सेशन के बिहाफ पे सही है। तो देखिए इसको अगर लिखना चाहो तो डेल ए एक्स आई कैप प्लस डेल ए वाई जे कैप। बच्चों मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल जो करोगे ना वो आप बिल्कुल अलग रहेंगे, वो रहेंगे आपके इंस्टेंटेनियस से, इन पे नहीं होने वाले न्यूमेरिकल, एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज डिस्टेंस निकालो, एवरेज एक्सेशन निकालो, ये 9th क्लास का काम था। आपके 11th क्लास के लिए मेन है डिफरेंशिएशन, और वो किस पे है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। और अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये सिर्फ क्या था, बेसिकली आपकी रिप्रेजेंटेशन थी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको समझिएगा, जैसे आपने वेलोसिटी समझी ना, एट ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जैसे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम वही है, यानी कि एक्सेलरेशन एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होता है आपका। तो देखिए इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन के लिए करोगे क्या, वही कंसेप्ट यूज करोगे बच्चों, डेल टी टेंड्स टू 0 का, ठीक है। देखिए पहले तो एवरेज लिखिए, v इक्वल टू एवरेज क्या था, सॉरी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, डेल v, हाँ चेंज इन वेलोसिटी सिंपल डिवाइडेड बाय डेल टी, ये था। इसको भी फिर हमने कैसे लिख दिया था, डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाई डेल टी जे कैप, ये था आपके लिए। वैसे ये नहीं था, आप कहोगे आपको थोड़ा सही से बताना चाहिए और भी ज्यादा, चलिए और भी ज्यादा बता देते हैं, कोई बात नहीं है। v इक्वल टू हमने ये निकाल ली थी वेलोसिटी, तो देखो टाइम को टाइम रहने दीजिए, टाइम के साथ अभी कोई छेड़छाड़ मत करिए। डेल वी मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी सिंपल क्या थी आपकी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। तो इसमें डेल वर्ड आ गया तो क्या हो गया, डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप ओवरऑल डिवाइड डेल टी, ये है मीनिंग, ठीक है ना। अब इसी को क्या कर रहे हैं हम, डेल टी टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट
डेल टी टेंड्स टू 0, और ये क्या लिख दिया, इसको सेपरेट करके लिख दीजिए, डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी आई कैप, डेल वी वाई डिवाइडेड बाई डेल टी जे। ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लेंगे हम, तो क्या हो गया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी आई कैप प्लस लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 बच्चों, डेल वी वाई डिवाइडेड बाई डेल टी जे कैप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और हमने आपसे कहा था लिमिट टेंड्स टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, डेल वर्ड डिफरेंस छोटा होता चला जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन में, यानी कि डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाई वाई सॉरी डी टी, और ये क्या हो गया, जे कैप। और इसको भी फिर कैसे लिख दीजिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक्स एक्सिस की एक्सेशन ये है, वाई एक्सिस की एक्सेशन ये है, और इसका भी अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कर दीजिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है भाई, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसी के साथ बच्चों आज का टॉपिक खत्म होता है, और बच्चों जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो तो क्लासरूम में ही होने आपके। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।